खबरदार, हथियार फेंक दो और समुंदर में कूदने का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगी कैदी हो। कैदी? नो, तुम कौन हो? अली बिन सुफियान, सलाहुद्दीन का मोतमिद खास। हमारे सिपहसालार की हिकमत अमली और दानिशमंदी ने तुम्हें तुम्हारे इरादों समेत हमारा कैदी बना दिया है। तुम शिकस्त खा चुके हो मालरिक। तुम्हारे सब जहाज और कश्तियां जल गईं। तुम्हारी फौज समुंदर में कूद कूद कर गर्क हो गई। अली बिन सुफियान, मैंने तलवार फेंक दी। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मुस्तिल मौत से डरता है, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक ने तौहीद के परवानों को फतह नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जंगी कैदी हाजिर हैं सालार मुअज्जम। इनकी बेड़ियां नर्म कर दो। सालार में जान की अमान चाहता हूँ, मुझको कत्ल न करना। उस दिल जान की इतनी परवाह थी तो इस तरफ का रुख न किया होता। वो हमें सुल्तानी सलार राजी ने खत लेकर बुलाया था। मेरा ख्याल है उसने हमारे खिलाफ साजिश की है। वो आपका वफादार है। नहीं, उसने वाकई सलीबी बादशाहों को बुलाया था, मगर उसकी फौज ने तो हमारे हमले से 2 दिन पहले बगावत करना थी। उसने खत में यही लिखा था। वो खत हमने पकड़ लिए थे, कासिद भी। फिर हमने अपने कासिद भेजे, मगर खतों पर बगावत करने की तारीख बदल दी। कहो मालरिक, कैसी रही? सलाह में जान बख्शी के बस वो मांगी रकम देने को तैयार है। रहम मुझ पर रहम करें, आप रहमदिल मेहरबान और साखी है। मुझे अपने खलीफा कासिद के पास ले चलिए। खलीफा की तरफ से मुझे इख्तियार दिया गया है कि मैं जो बेहतर समझूं वो सलूक करूं तुमसे। सलाह मिस्र, आप मुझसे एक बहुत बड़ी रकम ले ले, मेरी जान बख्श दे। इस इकरारनामे पर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए दस्तखत कर दो और तावान की रकम भी पढ़ लो। आप बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। अजीम और अकबर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हस्ती है। उसकी अजमत और किब्रियाई में कोई शरीक नहीं। वो अकेला, तन्हा और वाहिद सारी अजमत और किब्रियाई का मालिक है। मैंने इकरार करके दस्तखत कर दिया है, दस्तखत कर दिया है। काश तुमने अल्लाह की वहदानियत और तौहीद का इकरार किया होता। खैर, नीचे तारीख लिख दो, 9 दिसंबर 1149 ईस्वी। बहाउद्दीन कराकूश। सुल्तान आली पर अल्लाह की रहमत फतूहात मुबारक हो। बहाउद्दीन, हम आपकी रिफाकत, जानिसारी और वफादारी पर आपके शुक्रगुजार हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप शिर्क की कुव्वतों को मिटाने और तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए निकले हैं। आपके इस अजीम मकसद में बहाउद्दीन कराकूश की जान भी चली जाए परवाह नहीं। सुल्तान आली का वकार बुलंद हो। बंदा हाजिरी की इजाजत चाहता है। हमारे रफीक अली बिन सुफियान आप ही का इंतजार हो रहा था। सुल्तान मुकर्रम, बिरादर बहाउद्दीन कराकूश को महल सराय सुल्तानी का दारोगा मुकर्रर करने पर सुरानियों में जो इश्तियाल नाजी ने पैदा किया था उसका भी खातिमा हो गया। मगर सुल्तान आली, मेरा ख्याल है कि बाज दीगर जिम्मेदार अफसरों को भी सजा मिलनी चाहिए। अली बिन सुफियान,
इंतजामी उमूर का तकाजा वही है जिसका इजहार आपने किया है, मगर हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबक भी मिलता है कि मुआफ कर दो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। सुल्तान मुकर्रम, आपने अपनी जिंदगी को यकसर बदल लिया है। तकवा का यही तकाजा है कराकूश। सुल्तान मुकर्रम, कराकूश दुरुस्त कहते हैं। आप में हिल्म, बुर्दबारी, तकवा, इंसाफ पसंदी, फक्र और इनकिसारी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। ये मेरा मुसलमान और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से जिम्मेदारी और फर्ज है। मुसलमान हुक्मरानों में ये खुसूसियात लाजमी होना चाहिए। सुल्तान मुकर्रम, मिस्र और शाम के मुत्तहिद हो जाने पर मिल्लत में खुशी और इंबिसात पाया जाता है। रियाया आपको दुआ देती है। कराकूश, हमारा सबसे बड़ा नस्बुलैन तुर्क, कुर्द, अरब, अताबक, बदवी कबाइल के शयूख और मिस्र के उमरा समेत उम्मत को मुत्तहिद करना है। सुल्तान आली, क़िला याकूब की फतह और शाह यरूशलेम बाल्डून से 2 साल तक सुलह का मुआहदा आपके इस ख्वाब को पूरा कर सकता है। नहीं अली, आप समझते हैं हमें जंगों से फुर्सत मिल जाएगी और हम वही वक्त उम्मत के इत्तिहाद पर सर्फ कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्या मतलब सुल्तान मुकर्रम? कर्क के ईसाई हुक्मरान रिनॉल्ड जैसे शकीउल क़ल्ब और दरिंदे के नजदीक अहद व पैमान, ईमान और इंसानियत कोई चीज नहीं। उसने मुआहदा तोड़ दिया है। हेनफ्री ने फिर जसारत की। हाँ, उसी हेनफ्री ने जिसका असल नाम रिनॉल्ड दी चटेलान है। उसी ने अरब और फिलिस्तीन की सरहद पर वाक़े कला कर्क के हुक्मरान हेनफ्री ने अरब की सरहद पर हमले, गारतगरी और राहज़नी शुरू कर दी है। आप शाह बाल्डून से इस अहद शिकनी की शिकायत कीजिए सुल्तान आली। की है, हमने कासिद भेजा था, मगर शाह यरूशलेम ने बेबसी और बेइख्तियारी का इजहार किया है। रिनॉल्ड और उसके टेम्पलर फिरके के सिपाही कर्क के नवाह में बर्बादी का जाल फैलाए हुए हैं। उन्होंने मक्का की तरफ जाने वाले हाजियों के काफिलों को लूट लिया है, गैर मुसल्लह आदमियों को बेदरेख कत्ल कर डाला है, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया है। सुल्तान मुअज्जम, हेनफ्री को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरा तो खून खौल रहा है। अली बिन सुफियान, बहाउद्दीन कराकूश, आप शाहिद हैं कि इस सूरत हाल में हम पर भी मुआहदे की पाबंदी नहीं रही। अब अल्लाह के इस बंदे पर तलवार उठाना फर्ज हो गया है। छोटी मोटी फतूहात से समझता है बड़ी कामयाबी मिल गई। वो रिनॉल्ड को नहीं जानता। रिनॉल्ड मुसलमानों के लिए कहर है, कहर। हेनफ्री, अपना पुराना नाम भूल जाएं। अब आप रिनॉल्ड नहीं, हमसे शादी करने के बाद हेनफ्री हैं, हेनफ्री। हाँ मलिक आलिया, हम हेनफ्री हैं। शाह कर्क, पूरा इराक हमसे डरता है। हेनफ्री, मुसलमान हाजियों के मामले में शाह यरूशलेम बाल्डून का मशवरा मान लीजिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। शाह यरूशलेम बाल्डून कोढ़ के मरज में मुब्तला है। वो सल्तनत पर हुक्मरानी के लायक नहीं रहा। उसे चाहिए वालिए तराबलस रेमंड को मुमलिकत सौंप दे। ये तो आप ठीक कहते हैं। शाह यरूशलेम ने अपने बहनोई गोइडिन और गैरन को इख्तियारात देकर पूरी ईसाई दुनिया को नाराज कर दिया है। हम रेनॉल्ड
ब्रनसरनाथ सिर्फ इसी सूरत में गोई डीन और कैनन का साथ देंगे जब वो मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा देने में हमारा साथ देंगे। रेनॉल्ड, आपके जारहाना इक़दामात से हमें कभी कभी खौफ आने लगता है। औरत हो ना। रेनॉल्ड, औरतों के मामले में मुसलमान तुमसे 100% बेहतर हैं। वो औरतों को उनका जायज मकाम और मर्तबा देते हैं। मलकाए कर्क, आपका लहजा बताता है आपके अंदर से ये इल्जाम नहीं गया कि हम आपसे शादी करके कर्क के हुक्मरान बने। हकीकत को मत झुटलाएं ब्रनसरनाथ। मगर ये भी हकीकत है कि हम इससे पहले भी हुक्मरान ही थे, अंताकिया के हुक्मरान। रेमंड वालिया अंताकिया की बेवा से शादी करके, जिस तरह मेरे खामिद वालिया कर्क हुम्फ्री की वफात के बाद मुझसे शादी करके हुक्मरान बने। तुम हमें ताना दे रही हो। हम ईसाई दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर, बहादुर और जंगजू हुक्मरान हैं। ब्रनसरनाथ, आपका गुरूर आपको खाक में ना मिला दे, अकेला ना कर दे। नहीं, हेनरी ड्यूक ऑफ लॉरेन, F.D. Mellon, लॉर्ड्स ऑफ अकाउंटियन, जान नशीन यरूशलम, गोई डी नॉर कैनन, शाह यरूशलम बाल्टॉन, रेजिनाल्ड ऑफ सेडन, वॉल्टर ऑफ कैसारिया, जोसेलिन डी कोएनेटी, सब हमारे साथ हैं। सब। ब्रनसरनाथ, जाहिरी हालात कुछ भी हों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले का इन सब में एक भी नहीं है। बुज़दिल औरत, तू मेरे दिल में उस मामूली सिपाही का रोब और थाक बिठाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुसलमान हाजियों को रिहा कर दो, उनकी औरतों और बच्चों पर जुल्म ना करो, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कर्क का सफाया कर देगा। इससे पहले हम उसका सफाया कर देंगे। मुतहिदा क्रूसेडरों की 63,000 फौज मैदान सफूरिया में जमा हो चुकी है। कलए तबरिया सलीबुस सलबूत के मानने वालों की तलवारों से गूंज रहा है। इतनी बड़ी कुव्वत के सामने सुल्तान अय्यूबी की मुट्ठी भर सिपाह चींटियों की तरह कुचली जाएगी। ब्रनसरनाथ, मैं फिर कहती हूँ, हाजियों को रिहा कर दिया जाए। और मैं फिर कहता हूँ कि हाजियों का कोई भी काफिला कर्क के इलाके से गुजरा तो बचकर नहीं जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म, रात भर की इबादत के असर से चेहरे पर नूर, इत्मीनान और सुकून आता है बजा, ताहम आप पर थकन के आसार भी नुमाया है। अली बिन सुफियान, मैं अपने रब से नुसरत, मदद और फतह मांग रहा था। सुल्तान आली, सुबह होने वाली है, नमाज पढ़कर आराम फरमा लीजिए। अली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत में कितना आराम और सुकून रखा है। बजा फरमाते हैं सुल्तान आली। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का वकार बुलंद हो, एक दिलखराश खबर आई है। खरागोश, बिला ताखीर सुनाइए, क्या हुआ? ब्रनसरनाथ रेनाल्ड ने हमारे हाजियों का एक और काफिला लूट लिया है। रेनाल्ड एक और बदाहदी का मुर्तकिब हुआ। सुना आपने? ब्रनसरनाथ ने बेगुनाह और मासूम हाजियों को लूट लिया। वो सब, उनकी औरतें और बच्चे उस दरिंदे की कैद में हैं। इसके अलावा सुल्तान आली, ईसाई क्रूसेडरों की फौज फिलिस्तीन में इकट्ठी हो रही है। सलीबियों का नुमाइंदा यूरोप में क्रूसेड का वाज करता और इमदाद मांगता फिर रहा है। इसका मतलब है वो मुसलमानों पर फैसला कुन जंग मुसल्लत करना चाहते हैं।
वो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। वल्लाह, वो रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर हमारा बाल भी पीका नहीं कर सकते। मगर सुल्तान आली, ईसाई मुबल्लिग सलीब उठाए जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ जोश और इश्तियाल पैदा करते फिर रहे हैं। फिलिस्तीन में सफूरिया के मैदान में 63,000 सलीबी इकट्ठे हो चुके हैं। ये तिलात मुसद्दका है ना? अली बिन सुफियान, नमाज के बाद तमाम मुजाहिदों को मैदान में इकट्ठा किया जाए, हम उनसे खिताब करेंगे। हुक्म की तामील होगी सुल्तान मुअज्जम। तौहीद के अलम बरदारो, अल्लाह वादहू ला शरीक के मुजाहिदों, इस्लाम के सिपाहियों, मैं आपसे कूच करने से पहले खिताब करना चाहता था, लेकिन उजलत में तबरिया की तरफ रवाना होना पड़ा। अल्लाह के शेरों, हम खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अकीदा-ए तौहीद की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। मुजाहिदों, सलीबी एक जमाने से अकीदा-ए तौहीद को मिटाने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी तमाम साजिशों और गठजोड़ का मकसद दुनिया में तौहीद की बजाय शिर्क को फैलाना है। मगर याद रखो, गैरतमंद और ईमान की दौलत से माला माल अल्लाह के मुजाहिद अपनी जान, माल, औलाद, जमीन, इख्तिदार सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तौहीद पर आंच नहीं आने देते। तौहीद के परवानों, तुम नबी आखिरुज़्ज़मां सय्यदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। ईमान को दुनिया की हर चीज से कीमती समझते हो। अल्लाह के दुश्मनों पर साबित कर दो कि तुम हक पर हो। अल्लाह की कसम, तुम हक पर हो। जुल्म, ज्यादती, शिर्क और कुफ्र की सफ़े उलट दो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मलिका, 63,000 फौज। सुना तुमने? 63,000 फौज इकट्ठी कर ली है हमने। हर फौजी माहिर जंगजू, सर से पांव तक लोहे में ढका हुआ, असलहा, हथियार, घोड़े। हमारी कुव्वत देखकर आसमान भी टकरा जाएगा। अय्यूबी के तो होश उड़ जाएंगे। सरनाथ, सलाहुद्दीन अय्यूबी निहायत मुंतखब और बेइंतहा ज़हीन मर्द मुशीरों से मशवरा करता है, और आप सब के सब ईसाई बादशाह, उमरा और जुन्नैल औरतों से। तुम्हारी बात कड़वी जरूर है, मगर है सच। मलिका, मुसलमान जालिम हैं, औरतों को अहमियत नहीं देते। सलाहुद्दीन अय्यूबी को नीचा दिखाने के लिए आप लोगों ने औरतों का हरबा भी इस्तेमाल कर देखा। कैसी कैसी हसीन औरतें उसके पास भेजी, मगर उसका ईमान नहीं खरीदा जा सका। ईमान